अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। तो अक्टूबर शुरू हो चुका है और सर्दियों का आगाज़ हो रहा है। तो इस महीने में हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं अपने गार्डन में, क्योंकि सितंबर अक्टूबर जो होते हैं ये हमारे प्लांट्स की इंतहाई निगहदाश्त के महीने होते हैं। यानी कि इनकी सफाई सुथराई का ख्याल करना है, इनकी हल्की हल्की सी प्रूनिंग करनी है, टाइम पे इनको फर्टिलाइज़र देना है, कटिंग्स लगानी है। जो कटिंग हम लगा के ग्रो कर चुके हैं उनको ट्रांसप्लांट करना होता है। और अगर आपके किसी प्लांट्स पे पेस्ट वगैरह नज़र आए, मिली बग्स हों या वाइट फ्लाई हो या कोई भी बीमारी आपके गार्डन में आ जाए, तो उसके तदारक के लिए भी हमें टाइम पे स्प्रे वगैरह करना होता है। और जहाँ तक बात है सफाई सुथराई की गार्डन की, तो वो तो हम करते ही रहते हैं। तो महीने में एक दफ़ा अच्छी तरह से सफाई कर लें और वीकली अपने गार्डन की जो सफाई है वो झाड़ू वगैरह लगा के तो अच्छी तरह से फर्श वगैरह को वॉश कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम स्प्रे वगैरह करते हैं तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी पेस्ट वगैरह ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे गिर जाते हैं फर्श पे, तो उनको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम सफाई नहीं करेंगे उसी मिट्टी में फिर वो दोबारा पनपते रहेंगे, तो दोबारा आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे प्लांट्स तक पहुँच जाते हैं। और उसमें पेस्ट वगैरह जो अटैक करते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर, उनका टाइम पे कोई ना कोई हल ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आमतौर पे अपने पास अमीडा क्लोप्राइड मंगवा के रखती हूँ, क्योंकि प्लांट्स माशाल्लाह ज़्यादा होने की वजह से पेस्ट का अटैक जब होता है तो एक एक प्लांट को स्प्रे करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक ही दफ़ा मशीन के साथ स्प्रे करवा देती हूँ बना के। और अगर थोड़े बहुत पेस्ट हों तो उनको हाथ से भी रिमूव किया जा सकता है। और जो किचन गार्डनिंग के प्लांट्स होते हैं हमारे, उनकी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए आप हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे, साथ में लिक्विड सोप और बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल लें। और उसी के अंदर अगर आप चाहें तो एलोवेरा जो है उसका थोड़ा सा जेल निकाल के उसको ब्लेंड करके अच्छी तरह से तो वो भी ऐड कर लें। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं हमारे प्लांट्स की सभी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं और प्लांट्स को तक़वियत भी देती हैं। प्लांट्स के लीव्स में शाइनिंग आती है और प्लांट्स की हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इसके बाद अगर कटिंग वगैरह लगाने की बात करें तो आपको मेरे पास बेशुमार प्लांट्स जो नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब मैं कटिंग से ही बनाती रहती हूँ। एक दफ़ा जो प्लांट मेरे पास आ गया उसकी थोड़ी अच्छी तरह से देखभाल की, जब उस प्लांट की नेचर को समझ लिया, तो उसके बाद फिर एक प्लांट को प्रोपोगेट कर करके बहुत से प्लांट्स मैं बनाती रहती हूँ। तो आपके साथ भी मैं कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ जो भी मैं प्लांट्स ग्रो करती हूँ। तो ये देखें, ये एरिसीन चंद दिन पहले मैंने वीडियो बना के अपलोड किया था, तो उसके अंदर ये इस कटिंग लगाई थी। और ये वंडरिंग जू ग्रीन वाला वेरीगेटेड वाला, तो ये भी मैंने छोटी सी बास्केट में लगाया हुआ है। और देखिए माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। और इस साइड पे आए तो ये देखिए, ये मैंने सब के सब जो प्लांटर्स हैं ये वीडियो बना के कटिंग लगाई थी। और देखिए माशाल्लाह इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो चुकी है। और जिन कटिंग्स को शिफ्ट करना होगा आज उनको शिफ्ट भी करेंगे, क्योंकि कटिंग लगाने का और प्लांट्स को शिफ्ट करने का ये बहुत ही अच्छा मौसम है। आप तकरीबन 25 अक्टूबर तक कटिंग लगा भी सकते हैं और अपने प्लांट्स को ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। फिर नवंबर दिसंबर में जाके ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर हम प्लांट को छेड़ते हैं तो प्लांट हमारे बाजू का सर्वाइव नहीं कर पाते। और गलत टाइम पे छेड़ना ही प्लांट को सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि इसी वजह से डाई हो जाते हैं और हमें परेशानी होती है और बार बार प्लांट लेना मुश्किल होता है। और ये देखें, ये सब की सब मैंने कटिंग लगा के ग्रो की थी। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं इनकी ग्रोथ माशाल्लाह कैसी जा रही है। ये देखिए, इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं और इसकी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं। तो इस तरह अपने प्लांट्स को आप कटिंग के ज़रिए आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये तकरीबन 20 दिन हुए हैं इनको लगाए हुए। और इधर ड्रेसिना है और डेविल्स बैकबोन है। ये देखिए जी, ये ड्रेसिना की कटिंग, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। डेविल्स बैकबोन, ये देखिए इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं और एक छोटी सी रूट इसकी टूट भी गई है अभी। इसके अलावा ये कैलनगोई है, डेड प्लांट है और अमरैंथस है। तो अमरैंथस की कटिंग की जड़ें निकाल के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से बन चुकी हैं। ये देखें
बहुत ही अच्छी रूट्स बन चुकी हैं सबके सब प्लांट्स की, और इनको ट्रांसप्लांट करने का बेस्ट टाइम है। ये देखिए इसकी भी रूट्स बन चुकी हैं। जी, इन पॉट में मैं शिफ्ट करूंगी इन प्लांट्स को। तो इनमें पहले कुछ प्लांट्स लगे हुए थे, इनमें मेरे गार्डन की सॉइल, कार्डन कंपोस्ट और भर वाली मिट्टी शामिल है। बिल्कुल पोरस सा सॉइल मीडिया है, बिल्कुल भी बंधी हुई मिट्टी नहीं है जिसमें पानी रुके, नरम और सॉफ्ट सी सॉइल है ये। तो ये देखिए जी, सबसे पहले हम ट्रांसप्लांट करेंगे ड्रेसिना की कटिंग को। तो इसके लिए हमें करना ये है कि पॉट के अंदर थोड़ा सा गड़ा बनाएंगे और इसकी रूट्स को इसके अंदर रख के बिल्कुल हल्के हाथ के साथ प्रेस कर देना है, मिट्टी में दबा देना है बस। ये देखिए जी, ये हमारी एक कटिंग ट्रांसप्लांट हो गई। इसके बाद है ये देखिए ये डेवल्स बैकबोन। तो ऐसे ही इसकी रूट को इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। जिस तरह से हमने कटिंग लगाने के बाद एक दफ़ा पानी देके तो दोबारा उस ऐसे पानी देना होता है कि जब हमें मिट्टी खुश्क होती हुई नज़र आए, हल्की हल्की नमी रखनी होती है मिट्टी में। तो ऐसे ही इनको ट्रांसप्लांट करने के बाद एक दफ़ा भर के पानी दे देंगे। उसके बाद पानी इनको तब देना है जब आप देखेंगे पॉट्स के ऊपर की लेयर सूख रही है। और जो प्लांट्स शेड के होते हैं उनको तो शेड में ही रखना है, लेकिन जो प्लांट धूप के होते हैं उनको भी तकरीबन एक हफ्ते के लिए आप शेड में रखें जब कटिंग्स को ट्रांसप्लांट करें। उसके बाद आप इनको आहिस्ता आहिस्ता धूप में ले जाएं, यानी कि पहले दिन घंटा डेढ़ की धूप में रखें, उसके बाद 2 घंटे की, 3 घंटे की, इस तरह से इनका टाइम बढ़ाते हुए आप फुल सन में इनको लेके जा सकते हैं। इसके बाद है ये मूनस्टार फाइकस। तो मूनस्टार फाइकस की रूट्स को देखते हैं कि ये किस तरह से बनी है, इनको भी ट्रांसप्लांट कर लेते हैं आज। ये देखिए मूनस्टार फाइकस की रूट्स भी बन चुकी हैं। तो इसको इस छोटे वाले पॉट में ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तरीका वही है कि छोटा सा गड़ा बनाएं, उसके अंदर रूट्स को रखें, रूट्स बिल्कुल डैमेज ना होने पाए। तो इस तरह आहिस्तगी के साथ उसको प्रेस करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे तीनों प्लांट जो हैं ये ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। और अब हमने इनको एक दफ़ा पानी डाल देना है भर के, ताकि जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में ना आए पानी की कमी की वजह से। और अब देखिएगा कि विद इन 1 वीक ये प्लांट मज़ीद बड़े बड़े होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और प्लांट्स को लगाने के बाद जब आप देखेंगे प्लांट स्टेबल हो गए हैं और इनको हमने बुशी बनाना है, क्योंकि एक एक ब्रांच लगी हुई तो एक एक पॉट में अच्छी नहीं लगती, गमला हमेशा भरा हुआ अच्छा लगता है पौधे के साथ। तो इसको हमने ऊपर से पिंच कर देना है। अगर इसकी और कटिंग लगानी हो तो इसको तकरीबन आप 1 फीट तक, 1.5 फीट तक जाने दें, उसके बाद ऊपर से कट करें और नई कटिंग बना के लगा दें। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड शुरू हो जाएगी तो फिर आपकी जो कटिंग्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपके पास जो प्लांट्स मौजूद हैं, आप उनको ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, कटिंग करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कटिंग लगाने का, ट्रांसप्लांट करने का और प्लांट्स को रिपोर्ट करने का भी। तो ये वाला पॉट काफ़ी बड़ा है, तो अमरैंथस की जो कटिंग है मैं इसको इसी के अंदर सेट कर दूंगी दोबारा। इसके बाद हम कुछ नई कटिंग्स लेंगे और उनको लगाएंगे। तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी मज़ीद ब्रांचेस निकल आएंगी। तो ये देखें यहाँ से इसके नीचे से ब्रांच निकली हुई है एक, तो अब ये भी ऊपर आ जाएगी। और मज़ीद यहाँ से जब ब्रांचेस निकल आएंगी तो इसको आप इस कटिंग को पानी में रख के इसके रूट्स भी डेवलप करवा सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में लगा के भी ये प्लांट आपका इजीली ग्रो हो जाता है। बस इसके जो नीचे के लीव्स हैं उनको 2-3 को उतार दें, ताकि 3-4 नोड एरियाज जो हैं वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ जाएं। ये देखें। इसके बाद है मनी प्लांट। अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट की ग्रोथ आपके पास जल्दी जल्दी हो और जो कटिंग लगाई है वो किसी सूरत में भी फेल ना हो, तो इसके लिए आप इसकी जो यंगर शूट्स होती हैं वो लें। तो ये देखें ये ज़मीन पे फैला हुआ है मेरा मनी प्लांट सारे का सारा। तो
इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये देखिए इसके साथ रूट्स भी बनी हुई हैं। ये हमारी एक कटिंग हो गई, ये दूसरी कटिंग हो गई हमारी, ये देखें। और ये मेरा वही मनी प्लांट है जो चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैंने इसकी कटिंग उतार के लगाई थी। तो अब माशाल्लाह देखें इसने कितनी सारी ब्रांचेस फिर निकाल ली हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने 4 कटिंग्स ले ली हैं। इन चारों को हमने इसी तरह से इकट्ठा ग्रो कर देना है। इनके नीचे के लीव हटा दिए हैं मैंने। तो ये देखिए, ये जो रूट्स हैं इनको हम मिट्टी के अंदर करके इस तरह से, ये छोटा सा प्लास्टिक का पॉट है और इसमें जस्ट गार्डन सॉइल मेरी जो भी मिक्सर बना कर रखती हूँ ना पहले का डला हुआ है, तो उसी के अंदर मैं इनको लगा दूँगी। एक कटिंग इसके अंदर पहले लगी हुई थी, तो ये देखें अब मज़ीद इसके अंदर 4 कटिंग्स लग चुकी हैं और ये प्लांट बहुत जल्द जहीं से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। तो इसको आप अगर चाहें तो हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो हम इसको ऐसे ही पॉट में रख सकते हैं। और रखना ऐसी जगह पे जहाँ पे इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, पार्शियल शेड हो, या प्लांट्स के अंदर थोड़ा गमलों के अंदर रख दें। लेकिन पानी का ध्यान करना है कि बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी ना हो और इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क भी ना होने पाए। इसके बाद गुल दाऊदी की कुछ कटिंग्स लगाई थी मैंने, जो कि अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर चुकी हैं। काफ़ी सारी कटिंग लगा दें तो उनमें से अगर 2-4 फेल भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं होता। तो ये देखें, ये तो सारी की सारी चल पड़ी हैं। ये मैंने 2 दिन पहले लगाई हैं और डिसहार्ट नहीं होना, फिर कोशिश करनी है, फिर कोशिश करनी है, तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होने लग जाएंगे। कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये देखें, इस वाले पॉट में से ये ऊपर गई हुई है इस तरह से। तो इनको आप चाहें तो पानी में रख दें, चाहें तो इसी तरह से ग्रो कर दें। तो इस वक्त पानी में रख के इसकी रूट्स डेवलप करवा के ज़्यादा तो वेट करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगी। ये पॉट है और इसके अंदर अच्छा वेल ड्रेन सॉइल मीडिया भरा हुआ है, ये देखें बिल्कुल पोरस सा। तो इसके जो मॉस्टिक है वो भी लगी हुई है पहले से ही इसके अंदर। तो ये जो प्लांट है इसको भी मॉस्टिक की ज़रूरत होती है। तो ये देखें, इस तरह इसको लगा देंगे हम। इसकी सारी की सारी जो रूट्स हैं उनको मिट्टी के ऊपर करके इस तरह से बिल्कुल आहिस्ता से इनके ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। और पॉट बिल्कुल खाली खाली सा नज़र ना आए, इसलिए ये जो 3 कटिंग 4 मैंने निकाली हैं सारी की सारी इसी में लगा दूंगी। तो चारों कटिंग्स को लगाने के बाद कुछ इस तरह से पॉट की लुक आ रही है। तो अब इसके अंदर पानी डाल देंगे एक दफ़ा भर के, और नेक्स्ट पानी जब मिट्टी सूखेगी तो फिर देंगे। इसके बाद जी, अगर आपके पास कोई प्लांटर वगैरह पड़े हैं जिनको दोबारा रिकवर या रीसेट करने की ज़रूरत है, तो ये देखिए, ये मेरे डक प्लांटर्स और रैबिट प्लांटर्स हैं। इनकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, बहुत पुराने से हो रहे थे और बारिश और ओले पड़ने की वजह से इनके ऊपर खड्डे भी बन गए थे। तो मैंने इनको पहले वाइट सीमेंट लेके तो उसको घोल के गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना लिया उसका, तो ब्रश के साथ सारा उनके खड्डे बंद किए। तो जो रैबिट्स हैं इनका भी बिल्कुल चेहरा भी ख़राब था और कान वगैरह सब टूटे हुए थे। तो सब वाइट सीमेंट के साथ मैंने सबको सेट किया। उसके बाद मैंने इनको मास्टर पेंट लेके वाइट कलर का तो अच्छी तरह से पेंट कर दिया। अब खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन कलर के साथ इनकी आंखें और चोंच वगैरह बनाने वाली है। तो इंशाल्लाह वो भी फिर बना के इनमें जो भी प्लांट्स लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप सजेशन दीजिए कि आपको किस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, कटिंग के वीडियो अच्छे लगते हैं या आप लोगों को एक प्लांट की प्रॉपर केयर के मतलब, ताकि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो उसी तरह के वीडियोस बनाऊं मैं। क्योंकि आपका पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और शेयर करना मेरे वीडियोस को मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा बात होगी। क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स जो होते हैं वो एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं और मज़ीद अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने को दिल करता है। तो ओके जी, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।